गर्मियों के मौसम में अस्पताल में यौमिया मरीजों की जो नाज़रीन तादाद है वो 20% बढ़ चुकी है। तो ये इतनी तादाद बढ़ चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहबा, डॉक्टर मारून रियाज खान साहबा, माहिर अमराज जल्द आपको वेलकम करेंगे डॉक्टर साहबा। ख़ासतौर पे कराची के जो लोग हैं उसको हम फोकस करेंगे और फिर जो बाकी इलाकों में लोग उससे मुतासर हो रहे हैं जल्दी अमराज से, वो भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर 3-4 फॉर्म्स हैं जिसमें फंगल है, बैक्टीरियल है, पैरासिटिक इन्फेक्शन है, स्कैबीज, एक्जिमा, गर्मी दाने। किस तरह बचा जाए इसमें? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आजकल जाहिर है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं और इसके मरीज़ जो हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। तो इसकी बेसिकली वजह जो है वो कराची के अंदर तो जर्नली ये है कि हमारे पास ह्यूमिडिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है, कराची के वेदर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है। उसकी वजह से ये है कि जो ये एक परफेक्ट कंडीशन है फॉर बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स टू ग्रो। ठीक है, तो ज़्यादातर ये इन्फेक्शंस उन एरियाज़ में होती हैं जहाँ पे आपकी बॉडी में हवा का गुजर नहीं हो सकता। जिस तरह आपके बॉडी के जो फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह आपके अंडर आर्म्स हो गए, अंडर लेग्स हो गए, आपके ग्रॉइन रीजन हो गया, उंगलियों के दरमियान की जगह हो गई, ये इन्फेक्शंस उन जगहों पे ज़्यादा जो हैं वो फैलती हैं। इसमें इसके अलावा ये भी एक रीज़न होती है कि जिस तरह अगर हम देखें कि बहुत ज़्यादा क्योंकि हम एक तो ये होता है, एक रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा हम अपनी क्लीनिनेस का ख्याल नहीं रख रहे और एक रीज़न ये है कि हम बहुत ज़्यादा ही ख्याल रख रहे हैं। तो अगर हम बहुत ही ज़्यादा ही ख्याल रख रहे हैं उसमें ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से स्किन की अपर लेयर जो है वो ड्राई हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है, ड्राई हो जाती है और उसके ऊपर जो है वो बैक्टीरिया और पैरासाइट्स जो है वो ईजीली अटैक कर सकते हैं। और दूसरी रीज़न ये होती है कि हम अगर उसका ख्याल नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं कर रहे, तो उसमें भी आपकी स्किन जो है वो जाहिर है उसके अंदर ओवर द लॉन्ग एक्सपोजर जब है तो वो उसके बाद वो उसको जाहिर है वो उसमें इतनी ज़्यादा अटैक करेगा। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो हम पहले इन सारे जो मर्ज हैं, जो जिल्द के अमराज हैं, इनके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इनकी ट्रीटमेंट के ऊपर आ जाते हैं और इनसे बचाव किस तरह से मुमकिन है। आपने फंगल और बैक्टीरियल पैरासाइटिक जो इन्फेक्शन है उनकी बात कर ली है, फिर उसके बाद स्केबीज है या एक्जिमा है या गर्मी दाने हैं, ये भी इन्हीं वजूहात की बिना पर ज़्यादा जन्म लेते हैं जिस तरह से आपने कहा ह्यूमिडिटी की वजह से। जो आपके एक्जिमा है वो तो अगेन मैंने बताया कि जिस तरह अगर ओवर हम स्किन को वॉश करें हार्श केमिकल से तो वो ड्राइनेस की वजह से हो रहा है। ओके, ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ती है, सोप्स या बहुत ज़्यादा आप शैम्पूज या डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं तो एक्जिमा ये आपका ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है। समटाइम किसी की स्किन नेचुरली भी ड्राई होती है। हाँ, उनको चांसेस ज़्यादा होंगे। एक्जिमा बेसिकली वही है कि जिन लोगों की ज़्यादा स्किन ड्राई होती है, ठीक है, तो अगर हम जब इस मौसम में इन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो उससे मज़ीद ड्राइनेस हो जाती है जिसकी वजह से आपको वो प्रॉब्लम करती है। फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ह्यूमिडिटी की वजह से ज़्यादा होती है। उसमें यह है कि उसमें आपको अपनी जो है क्लीनिनेस का ख्याल रखना चाहिए। और जो स्केबीज है वो बेसिकली क्योंकि बेसिकली ये पैरासाइट होता है और बरो लाइक इसकी जो है वो आपकी स्किन के अंदर ऐसा लगता है जिस तरह स्किन पे उभार बन जाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ये होता है कि ये माइट्स होते हैं जो कि स्किन के अंदर आपकी इन्वेड कर जाते हैं और ये आपकी इसके लिए आपको ओरल ट्रीटमेंट भी लेनी ज़रूरी होती है। डॉक्टर से मशवरा बहुत ज़रूरी है कि वो आपको प्रॉपर्ली गाइड करे, आपके अकॉर्डिंगली डोजेज को गाइड करे क्योंकि वो पैरासाइट आपके ब्लड से तब खत्म होगा। किस तरह के हैं आपकी स्किन के ऊपर? आपने कहा उभार सा फील होता है, छोटे छोटे होते हैं फेस के ऊपर, बॉडी के ऊपर भी बन सकते हैं या फिर बड़े एक्नी नुमा होते हैं? एक्नी नुमा नहीं होते, बरो लाइक होते हैं, जिस तरह दरदरापन पड़ जाता है हल्के हल्के उस तरह वो पड़ जाते हैं और ऊपर से उभार होते हैं उनके अंदर, ठीक है, हाइव्स टाइप से फील होते हैं। जिस तरह कोई जहरीली चीज काट ले तो स्वेलिंग सी हो जाती है। हाँ, वैसे छोटे वो बन जाते हैं और उसके अंदर आपको प्रॉपर्ली वो फील होते हैं, हो लाइक अपीयरेंसेस होती है और वो उसमें आपको एग्जैक्टली अपीयरेंस से पता लगता है कि ये आपको स्केबीज का इशू। और जिस ये एक बंदे को अगर घर में हो रहा है स्केबीज तो ये लाजमी है कि बाकी भी लोगों को ऑलमोस्ट उसको स्प्रेड होगा क्योंकि वो ये स्प्रेड के साथ फैलता है। इसमें आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो है वो एक तो एंटी माइट या एंटी पैरासिटिक जो है वो मेडिसिन लें, साथ में इसके लोशंस वगैरह होते हैं स्केबियन के और डिफरेंट वो जो कि आपके बेसिकली बॉडी के ऊपर आपने लगाने होते हैं एप्लीकेशन। इसमें आपने सल्फर वाटर से जो है अपनी बॉडी को वॉश करना होता है। उन चीज़ों के साथ ये है कि ये कम हो जाते हैं और इसको जितनी जल्दी ट्रीट कर लेंगे उतना ज़्यादा स्किन को डैमेज नहीं करेगी, वरना अदरवाइज ये फैलती चली जाती है और बाकी आपसे दूसरों को लगने के भी चांसेस होते हैं। अच्छा, आपने कहा कि गर्मी के अंदर हाँ, इसमें बेडशीट, टॉवल, अपना जो आपका पिलो केस है, जो कपड़े हैं, ये चीज़ें जितने अरसे जो भी बंदा इस चीज़ से एक्सपोज है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इसको प्रॉपर्ली हर चीज़ को सैनिटाइज करे, इवन बॉयल कर ले तो बेहतर है कि ताकि वो उस चीज़ के अंदर से वो रिमूव हो जाए और ताकि दूसरों तक भी स्प्रेड ना हो।
बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो चीज़ ये कि आपने कहा कि ज़्यादा अगर आप केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और बार बार अपने आप को आप नहा रहे हैं, फेस वॉश कर रहे हैं, अपनी बॉडी को उन्हीं केमिकल्स के साथ ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा आप नुकसानदेह आपके लिए, वो भी आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा बन जाता है क्योंकि बेसिकली आपकी स्किन से देखिए पसीना उसी वक्त निकलता है कि बॉडी एक ये इमरजेंसी प्रोसीजर है बॉडी को कूल डाउन करने के लिए। तो जब हम हार्श केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं वो सारा आपका एपिडर्मल लेयर का जो मॉइस्चर है वो रिमूव कर रहा है। तो फिर क्या किया जाए, कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है? आप कह रही थी कि बेबी जो ऑयल्स हैं या बेबी शैम्पूज हैं, माइल्ड किस्म की चीज़ें हैं, वो बेबी शैम्पूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेबी सोप्स का यूज़ कर सकते हैं एंड और इसके अंदर आपके पास बहुत सारे नॉन केमिकल जो हैं वो मेडिकेटेड सोप्स एंड शैम्पूज भी आते हैं जो कि आपकी स्किन की सल्फर जो सरफेस है उसको ज़्यादा ड्राई और डिहाइड्रेट नहीं करते। और इसके साथ साथ हमने अपना जो है हाइड्रेशन कंटेंट बहुत अच्छा रखना है कि हम अपनी जो है वाटर इनटेक अच्छा रखें। दूसरा ये कि हमें लगता है कि गर्मियाँ आ गई, ऑलरेडी मुंह पे इतना पसीना आ रहा है, बॉडी पे इतना पसीना आ रहा है, तो हमें मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। गर्मियों में भी जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है कि क्योंकि आपकी बॉडी हाइड्रेशन के लिए ही तो ज़्यादा पसीना निकाल रही है। अगर बॉडी की अपर लेयर हाइड्रेटेड होगी तो फिर उतना ज़्यादा पसीना आपको नहीं आएगा जितना बॉडी अदरवाइज एक्सक्रीट आउट। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम एक बार फिर से जानना चाहें कि 20% मरीज बढ़ गए हैं तो क्या क्या गलतियां हो रही हैं? एक तो आप बता रही हैं कि एहतियात ना होने से एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रही है इन्फेक्शन, और क्या क्या है? एक्सपोजर है, आलूदगी है, एक्सपोजर डायरेक्टली सनलाइट का सामना है? हाँ, एक्सपोजर है, आलूदगी है, और ऐसा है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल आप बाहर से आए हैं तो बेहतर है कि अगर आप पूरी बॉडी को प्रॉपर्ली वॉश कर लें पानी से, सिंपल पानी से, क्योंकि बेसिकली जो है पसीना क्या है, नमकियात हैं बेसिकली आपकी बॉडी से जो निकल रही हैं, तो वो एक लेयर आपकी स्किन के ऊपर लीव कर जाती है। तो अगर वो खाली लेयर ही वॉश ऑफ हो जाए तो वो आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेगी। आप देखेंगे नॉर्मली भी, वरना वो स्किन को गलाने के लिए आप देखें कभी भी कोई भी चीज़ अगर हमने सॉल्ट बेस यूज़ करनी होती है तो उसका मकसद होता है जिल्द को सॉफ्ट करना। सॉफ्ट करेगा तो उसमें जाहिर सी बात है कि ज़्यादा चीज़ों की अब्जॉर्प्शन हो सकेगी, यानी जितना पोल्यूटेंट या जितना डर्ट या जितने पार्टिकल्स हैं उनकी आपकी जिल्द के अंदर। आप अभी बता रही हैं कि सिर्फ पानी से वॉश कर लें, अगर पानी ही आलूदा है, अनफॉर्चुनेटली कराची में आपको पता है खारा पानी है या फिर टैंकर्स का पानी है, वो पानी आलूदा है तो उससे तो मजीद डैमेज होगी स्किन। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं जो कि माइल्ड डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, वो आप अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करके वो प्रॉपर्ली उन पानी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी मिस्ट्स होती हैं जो कि अगर आप नहा ली हैं तो उसके बाद बॉडी के ऊपर अप्लाई कर ले, वो भी जो है वो इन्फेक्शन दूर कर देगी। जाते जाते एक और चीज़ भी बताते जाएगा कि डाइट का कितना अमल दखल है इसके अंदर कि इससे बचा जा सकता है, क्योंकि हम गर्मियों के अंदर देखते हैं कि हम मशरूबात मीठे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए, डिहाइड्रेट रखना खुद को, और फिर रिफ्रेशिंग फूड्स लेना या इस तरह के ऑयल में तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम करना, क्या हमें बचा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ये प्रिवेंट भी करता है, और ये क्योंकि बॉडी आपकी जब हीट अप नहीं होगी तो ज़्यादा आपकी एक्सक्रीशंस नहीं होंगी, तो लाइट फूड्स जो हैं वो इसमें हेल्प करते हैं। योगर्ट जो है वो वैसे ही एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है, वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप जो जिस तरह मशरूबात हैं, लेकिन ईशान में ये प्रॉब्लम है कि मशरूबात आपको इस चीज़ के अंदर नुकसान भी देते हैं कि हम अगर उनमें बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करें, मीठा कम भी है जो है वो बेसिकली वैसे भी अगर हम खाने के असरात के साथ आपके चेहरे पे नजर आएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर मारून हमारे साथ मौजूद थी। उम्मीद करते हैं इन चीज़ों पर अमल कीजिए, अपनी स्किन को बताइए और दूसरों को लगने से बचाने के लिए आपको एहतियात करने होंगे।